तो भाई साहब मैंने अपने जीवन में ऐसा इमिग्रेशन कभी नहीं देखा है। ये भाई साहब विधान बार ये तो गाइज़ इस वक्त मैं हूँ अभी पेट्रोपोल और मुझे जाना है बेनापोल। पेट्रोपोल बेनापोल शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं इसको डिटेल में बताता हूँ। तो जैसे मैं म्यांमार जब गया था तो मैं सबसे पहले मोरे गया था और मोरे से मैं बॉर्डर क्रॉस करके गया था टामू। टामू मतलब म्यांमार के उस पार में चला गया था। मतलब मैं जो म्यांमार गया था बाई रोड गया था और मैंने पैदल ही बॉर्डर को क्रॉस किया। ठीक वैसे ही इस बार मैं जा रहा हूँ बांग्लादेश और मैं उस बॉर्डर को पैदल ही क्रॉस कर रहा हूँ। मतलब इस वक्त मैं हूँ इंडिया के तरफ। जो इंडिया के तरफ का जो इमिग्रेशन है उसका नाम है पेट्रोपोल और बांग्लादेश का साइड का जो है इमिग्रेशन है उसका नाम है बेनापोल। सो नाउ आई एम ऑन द साइड ऑफ पेट्रोपोल और यहाँ से मैं कुछ ही कदम पे दूर हूँ बेनापोल से। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा पेट्रोपोल में, मेरा इमिग्रेशन शुरू होगा, मेरा कस्टम वगैरह सारा क्लियर होगा, मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप लगेगा। फिर मैं जाऊँगा बॉर्डर क्रॉस करके उस साइड जाऊँगा बांग्लादेश। फिर बांग्लादेश साइड में यहाँ पे कचरा मेरा बैकग्राउंड कुछ अच्छा नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा आगे चलता हूँ। हाँ, तो फिर मैं जाऊँगा पैदल बॉर्डर को क्रॉस करके उस साइड जाऊँगा बेनापोल। फिर मेरा बांग्लादेश साइड का कस्टम होगा, इमिग्रेशन होगा और मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप लगेगा और भी जो फॉर्मेलिटीज़ होती है उसको मैं पूरा करूँगा और उसके बाद मैं ऑफिशियली बांग्लादेश में एंटर कर जाऊँगा। तो तकरीबन 8-9 महीने हो गए हैं मैं इमिग्रेशन, मैं कस्टम, मनी एक्सचेंज ये सब वर्ड सुने हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। तो वो टाइम आ गया है कि मैं फिर से वो सारा वर्ड सुनूँ, इमिग्रेशन का, कस्टम का, मनी एक्सचेंज का। तो अब मैं कुछ ही मिनट दूर हूँ बॉर्डर से और काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि आपको पता ही है इंटरनेशनल ट्रिप किए हुए बहुत है। आवाज़ ठीक है। इंटरनेशनल ट्रिप किए हुए बहुत महीने हो गए हैं, 8-9 महीने हो गए हैं। तो फाइनली एक इंटरनेशनल ट्रिप करने जा रहा हूँ। नेवर है बट इंटरनेशनल है, इंडिया के पास में ही है। तो मैं इस ट्रिप को, इस ब्लॉग को पूरा अच्छी तरह से आपको गाइड करूँगा, बताऊँगा कैसे जाए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ वीज़ा का। इंडिया और बांग्लादेश में अभी जो टूरिस्ट वीज़ा है वो कोरोना की वजह से भी ये टूरिस्ट वीज़ा बंद है। तो टूरिस्ट वीज़ा में तो जाने का कोई सवाल ही नहीं था। तो मैंने दूसरा एक आइडियाज़ लगाया, बहुत सारे नेट सर्च किए। तो फाइनली मैं पॉइंट पे आया कि मैं बिज़नेस वीज़ा लेके बांग्लादेश जा सकता हूँ। तो मैंने अपना एक बिज़नेस वीज़ा निकाल लिया। बिज़नेस वीज़ा, मेडिकल वीज़ा, ऐसे बहुत सारे वीज़ाज़ है जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में अवेलेबल है। तो मैं यही बिज़नेस वीज़ा लेके जा रहा हूँ। और हाँ, आपको इनविटेशन भी दिया भाई और ये ट्रिप मेरे लिए थोड़ा सा इजी है। इजी इसलिए है क्योंकि मैं जा रहा हूँ बांग्लादेश और मुझे बंगाली आती है। तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम क्योंकि बाकी सारे कंट्रीज़ में थोड़ा सर्वाइव तो करना ही पड़ता था। बाकी आपको इंग्लिश में मुझे बात करना पड़ता था, लेकिन ये है बांग्लादेश, बंगाली आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाकी सारे कंट्रीज़ की तरह बांग्लादेश में भी अगर आप एंटर करना चाहिएगा, यानी बांग्लादेश अगर जाना चाहिएगा तो आपको कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट करवाना होगा, जिसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 72 घंटा होता है। यानी कोरोना जब आप सैंपल दे रहे हैं उसके 72 घंटा बाद। तो मतलब आप ठीक से अपना जो टाइम है वो कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि कोरोना रिपोर्ट आते आते ही 24-48 घंटा हो जाता है। तो यानी उसके बाद ही अगर 48 घंटा में आता है तो उसके बाद सिर्फ 24 घंटे ही मिलते हैं बांग्लादेश अंदर जाने के लिए। तो एनी हाउ मैं वो कोरोना टेस्ट करवा लिया हूँ और मैं कोरोना नेगेटिव हूँ और वो सर्टिफिकेट भी मैंने कलेक्ट कर लिया है और वो मेरे बैग में है। पासपोर्ट, सारा डॉक्यूमेंट्स मैं अपने पास ही रखा हूँ। बस अब इमिग्रेशन के लिए रेडी हूँ और चलता हूँ। कुछ ही कदम दूर हूँ इमिग्रेशन से। सो लेट्स डू इट। यहाँ पे आपको बहुत सारे वेंडर्स मिलेंगे जो आपको मनी एक्सचेंज करने के लिए बार बार पकड़ेंगे और बाकी सारे चीज़ों के लिए भी आपको पकड़ेंगे। तो मैं सजेस्ट करता हूँ आप वही कीजिए जो आपने पहले से प्लान किया है और आप वही कीजिए जो सही हो।
मैं इस वक्त आया हूँ मनी एक्सचेंज करवाने के लिए और लेट्स फाइंड आउट कितना रेट मिलता है, क्या मिलता है, मैं अपडेट करता हूँ आपको। तो एक मैं अनोखा इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे दो तरीका है, आइदर मैं यहाँ पे INR इनको डिपॉजिट करूंगा, मतलब इंडियन मनी इस भाई साहब को दूंगा और ये बदले में मुझे रेट देंगे 100 रुपये का 113 बंगाली रुपया, यानी बंगला में उसको टाका कहते हैं। तो 100 रुपये का 113 रेट मिल रहा है, रेट एक्चुअली गिर गया है इस वजह से बंगला का 113 मिल रहा है। या दूसरा तरीका ये है, अगर मैं पैसा यहाँ पे जमा देता हूँ तो इन भाई साहब का चैनल है उस पार में, मतलब बॉर्डर क्रॉस करके उस पार अगर मैं पैसा लूँ तो उसका रेट मुझे 112 करके मिलेगा। मतलब दो तरीका है, या तो मैं यहीं पे एक्सचेंज करके ले लूँ या तो उस पार जाके ले लूँ, मतलब उस पार भी भाई साहब के ही लोग हैं वहाँ पे, तो मैं वहाँ से भी ले सकता हूँ। तो एक्चुअली कस्टम का कुछ कोई इशू है, दैट्स वाई ये सजेस्ट कर रहे हैं कि मैं उस पार जाके कलेक्ट कर लूँ। बाकी मुझ पे डिपेंड है और आप पे डिपेंड, आप क्या करना चाहिएगा। ताले কত দিচ্ছেন আপনি 10,000 হিসাব করে দিন। 11,300 টাকা কি করব 11,300 টাকা। तो फिलहाल मैंने 10,000 रुपये एक्सचेंज करवाया है, जिसके बदले में मुझे 11,300 रुपये मिला है, मतलब 113 रुपया रेट के हिसाब से 11,300 मिला है। और बाकी मैं एक्सचेंज कराऊंगा बांग्लादेश में जाकर, ढाका में जाकर देखते हैं, अगर कुछ जरूरत पड़े तो। बाकी मेरे पास डेबिट कार्ड भी है और कुछ कैश भी है, कुछ US डॉलर भी है, बाकी जाके देखते हैं। यूट्यूब চ্যানেল বলে দিই 500 টাকা। मतलब सुबह मैं 7 बजे निकला था और बस एक कॉफ़ी पिया था, 1 कप कॉफ़ी पिया था और सुबह 7 बजे के बाद अभी बस 3 बजे डायरेक्ट मैं 3 बजे मैं ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ और इमिग्रेशन वगैरह मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब लगी है जोर की भूख। इस पराठा को फटाफट सटाता हूँ और फिर आपको बताऊँगा इमिग्रेशन मैंने कैसे क्रॉस किया, स्मूथ था या फिर टफ़ था। टफ़ तो ऑफकोर्स था क्योंकि मैं बिज़नेस वीज़ा से पहली बार किसी कंट्री में जा रहा हूँ, तो क्वाइट टफ़ था। तो मैं बताता हूँ इमिग्रेशन और बाकी कस्टम के बारे में क्या हुआ अंदर में, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मैं बाद में शेयर करता हूँ। पराठार साथे की আছে दादा सब्जी আছে নাকি देसी पराठा के साथ सब्जी है और यहाँ पे चिकन है। और यहाँ बांग्लादेश में मैंने अभी एक बोतल पानी लिया 2 लीटर का, इसका प्राइस यहाँ का 30 टाका 30 रुपया है जनाब। 30 टाका, रुपया तो इंडिया में चलता है, आपको टाका बोलना होगा। तो 30 रुपये में 2 लीटर पानी, या इंडिया जैसा ही है, इंडिया में भी ऐसा ही मिलता है 20 रुपये में 2 लीटर पानी। बांग्लादेश का मेरा पहला मील पराठा, चिकन और ये भाजी है, चिकन লাগবে না, একটা তো পুরো সব और ये एक तरह का सब्जी है। तो ब्लॉगिंग थोड़ा बाद में करता हूँ, पहले खा लेता हूँ। तो इस वक्त मैं हूँ अभी बस में और इस वक्त मैं जा रहा हूँ जेसर। हाँ, बांग्लादेश का एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम है जेसर, जो इंडिया साइड से आप कह सकते हैं सबसे पहला टाउन है और मैं उसी तरफ बढ़ रहा हूँ। इसका मतलब आज मैं रात को वहीं पे स्टे करने वाला हूँ और कल का कल देखा जाएगा। अभी शाम का 4 बज गया है और सुबह मैं 7 बजे निकला था। और ये जो बांग्लादेश का बॉर्डर मेरे घर से ज़्यादा दूर है नहीं, बट पता नहीं कस्टम इमिग्रेशन दुनिया भर का ये फॉर्मेलिटीज़ पूरा करते करते बहुत टाइम हो गया भाई साहब, बहुत टाइम हो गया। तो फाइनली मैं अभी बांग्लादेश में हूँ और मेरे पासपोर्ट पे स्टैम्प लग चुका है। सो बांग्लादेश इमिग्रेशन स्टाफ बहुत अच्छी है, अच्छी वाला लोग है। वेरी वेरी नाइस कंट्री। यस, आई बॉर्न इन बांग्लादेश। यस, माय नेम इज Makhan. My name is Makhan. Too expensive. yeah, it's expensive. Hello. It's expensive sometimes and sometimes it's cheap. It depends where are you staying and where are you going to visit the doctor. तो जेसर में अभी पहुंच गया हूँ। जेसर बेनापोल बॉर्डर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है और मुझे यहाँ में आने में तकरीबन 1.5 घंटा लगा है। और ये है मेरी बस पीछे। मेरा कोई भी प्लान नहीं है, कोई भी आइटनरी नहीं है, कोई भी बुकिंग नहीं है, पता नहीं क्या करना है, बस आ गया हूँ। तो गाइस मैं आपको एक यूट्यूबर से मिलाता हूँ। ये है My name is विधान बॉर्ड। यस, यूट्यूब चैनल। मास्क खोल के दिखाइए। ओके मास्क खोल के दिखाइए। ये भाई साहब विधान बार, ये एक कोलकाता के फेमस यूट्यूबर है।
कोलकाता के एक फेमस यूट्यूबर है, तो इस बार मेरा ट्रिप इन्हीं के साथ प्लान किया हुआ है। तो हम 2 बंदे बांग्लादेश ट्रैवल करने आए हैं। बहुत सारे वीडियो आएंगे इस चैनल पे, बहुत सारे वीडियो आएंगे। और इनके चैनल का नाम है विधान बार ब्लॉग्स। मैं डिस्क्रिप्शन में आपके चैनल का नाम इनका दे दूंगा, तो आप इनका चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। वैसे तो इनको सब्सक्राइबर की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे इनके सब्सक्राइबर है, फिर भी एक बार इनका चैनल देखिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा प्रमोट कीजिए। इस गरीब आदमी का भी थोड़ा ख्याल रखिए। तो लेट्स गो फर्स्ट जैसर, उसके बाद वहाँ होटल बुक करते हैं। और आज का तो कोई प्लान नहीं है, आज बस रेस्ट करूँगा और कल का कल देखेंगे, कल प्लान करेंगे। शाम हो गया और अभी मैं जैसर टाउन में हूँ और होटल की तलाश में हूँ अभी। फाइनली एक होटल में मैं आया हूँ। होटल का नाम है होटल प्लाजा। यहाँ बांग्लादेश में होटल और चीज़ें थोड़ी महंगी हैं अगर मैं कंपेयर करूँ इंडिया से। और होटल का भी मैं देखूँ तो 1000 रुपये 1200 में ऐसा भाई साहब ऐसा गंदा होटल मिल रहा था, मतलब दिमाग ख़राब हो जा रहा था। तो उससे एक बेटर होटल में आया हूँ। इसका 2000 में मुझे ये होटल मिला है। सो एंड ऑफ द डे मुझे तो अब यहाँ पे चेक इन करना ही होगा। तो 2000 रुपये 2 लोगों के लिए। रूम AC है, काफ़ी साफ़ सुथरा। ये होटल भी AC है। और सबसे खास बात यहाँ पे रूम में वाईफाई अवेलेबल है, जो कि मुझे सख्त ज़रूरत थी अभी वाईफाई की, क्योंकि मेरे पास सिम कार्ड यहाँ पे है नहीं। और रूम का मैं टूर करवा देता हूँ, रूम मुझे कैसा मिला है बहुत आराम से करता हूँ। तो ये है मेरा रूम, मैं रूम को दिखाता हूँ। टॉवल है, हॉटलाइन है, ये सॉप है, टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, रूम में AC है। 2000 रुपये में वन ऑफ द बेस्ट अब तक का, क्योंकि हम बेवजह 1500-1400 दे रहे थे, लेकिन ना उसमें वाईफाई था ना भाई साहब। ये जो दीवार थी ना, दीवार बिल्कुल गंदी थी, मतलब सिर का तेल लग के दीवार काला हो चुका था। और वहाँ पे प्लास्टिक मतलब कलर छूट गया था। और बेड के नीचे लग रहा था खटमल पड़ा हुआ है। और प्लस वाईफाई भी नहीं था। तो 1500 वहाँ देने से अच्छा भाई साहब 2000 रुपये यहाँ दे दो। और एक खास बात, ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये प्लस पॉइंट हो गया। तो ऑल इन ऑल इट वॉज गुड एक्सपीरियंस एंड इट वॉज गुड। अच्छा, यहाँ पे एक मिनी बार भी है, जो कि यूजलेस है। मिनी बार बांग्लादेश में यूजलेस ही रहेगा। तो मैं जैसा कि बात कर रहा था इमिग्रेशन और कस्टम का, तो भाई साहब मैंने अपने जीवन में ऐसा इमिग्रेशन कभी नहीं देखा है। क्योंकि मैं जब इमिग्रेशन में था, हालांकि मेरे पास बिज़नेस वीज़ा है, जिस वजह से मैं जब एंटर कर रहा था तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप बांग्लादेश क्यों आ रहे हैं। तो मैं बोला कि यहाँ पे मैं बिज़नेस के सिलसिले में आ रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा अगर बिज़नेस के सिलसिले में आ रहे हैं तो कोई अपना बिज़नेस का प्रूफ दिखाइए या फिर कोई इन्विटेशन दिखाइए। मैं इन्विटेशन अपना लेके आया था, बस उस इन्विटेशन में थोड़ी सी खामियाँ थी, तो जिस वजह से वो मतलब ऑलमोस्ट मेरा डिपोर्ट कर दे रहे थे। बोले कि नहीं हम नहीं ले सकते, आपका ये है मतलब फेक लग रहा है या फिर अनकम्प्लीट है। तो फिर मैंने बातचीत की तो उन्होंने एक उपाय बताया, और वो उपाय आपको पता ही होगा जो इंडिया में काफ़ी फेमस है, जो टेबल के नीचे से काम होता है। तो वही काम हुआ। उन्होंने मुझसे 700 टाका लिया, 700 टाका इमिग्रेशन पास करवाने के लिए। तो मैंने 700 रुपया दिया और मेरा इमिग्रेशन स्मूथली कंप्लीट हो गया। फिर भाई साहब बात आती है कस्टम की। कस्टम में विदाउट एनी रीज़न दे चार्ज मी 200 टाका, 200 रुपये फिर कस्टम में मुझसे लिया गया है। वाई नो रीज़न, बिना किसी रीज़न के 200 रुपया बस वहाँ पे देना है, मतलब विदाउट बिल आपको वो देना ही है, बस आप कस्टम को पार कर जाइए। फिर उसके बाद मैं जब बाहर गया, धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी समझ में आने लगी और अभी मैं हूँ यहाँ पे। आज का ये व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये बांग्लादेश का पहला एपिसोड है और दूसरा एपिसोड भी आपको आई बटन पे मिल जाएगा। और बाकी सारे कंट्रीज़ और बाकी सारे व्लॉग्स देखने के लिए जुड़े रहिए घुमक्कड़ दोस्त के साथ और जुड़े रहिए मेरे साथ। लेट्स गो। अभी मुझे एक चीज़ करने का मन कर रहा है, तो कर ही देता हूँ मन का मुराद। भाई 1 2 3 फाइनली आराम मिला थोड़ा सा।